नितिन नवीन सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री हैं और दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने दिग्गज नेता और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को शिकस्त दी थी। बिहार में इस समय दो महापर्व चल रहे हैं। एक छठ का महापर्व है तो दूसरा लोकतंत्र, यानी एक लोक आस्था तो दूसरा लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे साथ नितिन नवीन हैं, मंत्री हैं और बांकीपुर से विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। सर, किस तरह से ये छठ खास है? देखिए, छठ महापर्व हमेशा खास होता है। पूरे साल हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने बचपन से अपने बड़ी माँ से लेके माँ से लेके अब पत्नी तक के छठ करने के उस सफ़र को मैंने बचपन से लेकर अब तक देखा है, जिया है और हमारी कई यादें आज भी छठ की बचपन की यादों से जुड़ी हैं। तो छठ हम लोग के रग रग में एक संस्कृति और स्वभाव और विचार के रूप में बस गया है और मैं कह सकता हूँ कि लोक आस्था का ये महापर्व आज पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देता है कि ऊर्जा का संचार सकारात्मक रूप से कैसे किया जा सकता है। और हमारी ये पर्व माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि बिहार ही एकमात्र राज्य है और बिहार का ऐसा पर्व है जो उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज का भी नमन करता है। इस संस्कृति को सीखना है तो बिहार जाइए। तो आज हम कह सकते हैं कि महापर्व को पूरे देश और दुनिया में स्थान मिला है और बिहार के लिए तो एक ऐसा पर्व है जो पूरे परिवार का संगम बनता है। परिवार के हर लोग जुटते हैं और एक साथ चलने का और भाव जो अंदर से आता है कि परिवार के सुख दुख के साथ हम कैसे बढ़ें, वो शायद अद्भुत है। अद्भुत है। दूसरी चीज़ ये कहें कि प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में इसका जिक्र भी किया छठ महापर्व का, और आपके लिए कहें तो नहाय खाए के दिन केंद्रीय गृह मंत्री आए, फिर कल जो बीजेपी बिहार के चुनाव प्रभारी है वो आए। किस तरह से आपको ये लगा? देखिए, छठ महापर्व में हर व्यक्ति शामिल होना चाहता है, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो। छठ के प्रसाद का ग्रहण करना ही अपने आप में सबको अद्भुत ताकत देता है। तो मैं मानता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आगमन और धर्मेंद्र जी का आगमन जहाँ हम लोग को उत्साहित करता है, हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, वहीं छठ के महापर्व का प्रसाद ग्रहण कर वो भी अपने आप को धन्य मानते हैं। धन्य मानते हैं। ये तो हो गई छठ की बात। अब लोकतंत्र का जो महापर्व है, किस तरह की तैयारी चल रही, किस तरह की चीज़ें हैं, चूँकि लंबे समय से आप नेतृत्व कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा? देखिए, अगर आपने 5 साल काम किया है जनता के बीच में, जनता में विकास की योजनाओं को लेकर आप पहल किए हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहे, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं मानता हूं कि अगर मैंने 5 साल काम किया, जनता के साथ जुड़े, तो जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देगी। जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार कोई न कोई वादा कर रहे हैं, और उन वादों को कैसे देखते हैं? जैसे कल उन्होंने वादा किया कि हम जब आएंगे, चाहे जीविका दीदियों का मामला हो, चाहे हर घर नौकरी देने का मामला हो, वो सब वादे उनकी ओर से किए। अब जिन वादों का कुछ धरातल से कोई लेना देना नहीं हो, अब मुंगेरी लाल के सपने खुद देखते हैं और जनता को भी सोचते हैं वो छलावा डालें, ऐसा होता नहीं है। कहते थे 3.5 लाख लोगों को, परिवारों को नौकरी, 3.5 करोड़ परिवारों को कहाँ से दे पाएंगे? कोई रोड मैप है क्या? और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए, कोई आदमी बोलता है तो उसके पीछे का उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है कि उसके बाद में घनत्व कितना है, सच्चाई कितनी है। मोदी ने पूरा करके दिया है। इनको जब मौका मिला तो जॉब फॉर जमीन घोटाला किया, मोदी को मौका मिला तो गरीब का आशियाना बनाए। तो जिसने गरीब का आशियाना बनाया और जो लोग केवल बयानवीर बन रहे हैं, उन पर जनता कितना देर विश्वास करेगी? उनके बयान का कोई धरातल से लेना देना नहीं है। महिलाओं की बात, आज जीविका बहनों की बात करें, जीविका बहन का मॉडल बनाया किसने? और आपके समय में तो महिलाएं घर की दहलीज से नहीं निकलती थी। आपके समय महिलाओं को शाम के समय हिम्मत नहीं होता था कि बाहर निकले, तो हमारी बच्चियां स्कूल तक नहीं पहुंचती थी। आज स्कूल के गांव की पगडंडियों से, साइकिल से मेरी बहनें स्कूल तक जाती हैं। आज 35% सुरक्षा बलों में महिलाओं को शामिल किया गया। तो महिलाएं हों या पुरुष हों या समाज का कोई भी वर्ग हो, वो यकीन किस पे करता है? जो परफॉर्म करता है।
उनका क्या बोलना जो केवल अपने लिए जिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नायक हैं, तेजस्वी यादव नायक हैं। नायक का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? वो व्यक्ति जिसके कृतित्व से कईयों के जीवन में परिवर्तन आए, जो कईयों को जीवन को नेतृत्व करता हो, उनके विचार को लेकर, उनके समस्याओं में लेकर, उनके संघर्ष को लेकर। पर कहाँ पर तेजस्वी यादव आपको लीड करते हुए नजर आए? सदन के पटल पर 5 दिन का सदन होता है, 10 दिन का 2 से 3 दिन नजर आते हैं। सड़क पर कहीं संघर्ष करते हुए नजर आए क्या? विकास की योजनाओं को गति देने में कहीं समीक्षा करते हुए नई योजना लाते हुए देखे क्या? मैं तो खुद भी 1.5 साल मंत्री रहा, 2 साल वो भी रहे पथ निर्माण। मैं उनको चुनौती देता हूँ, बताएं कि कोई एक योजना पथ निर्माण विभाग का उसने नया शुरुआत कराया हो। और मैं 1 दर्जन योजना बता सकता हूँ। तो तेजस्वी यादव जी, आपको कृतित्व करना होगा। मौका मिला तो कुछ करना था, पर किए नहीं। आपके आज भी कारनामे बोलते हैं, आपके काम नहीं बोलते। काम बोलता है तो एनडीए सरकार का बोलता है। आप एनडीए सरकार का वो कह रहे हैं कि हम 17 महीने रहे तो हमने 5 लाख नौकरियां दे दी और ये हमारा ट्रेडमार्क है, अगर हम आएंगे तो हर घर में नौकरी हो। भैया, दूसरे के मेहनत पे अपना आशियाना बनाना चाह रहे हो, नहीं होगा। नीतीश कुमार ने नौकरी देने का कमिटमेंट किया, वो उसको पूरा किए। आप तो 4 विभाग के मंत्री थे, उन विभाग का एक बार रिपोर्ट कार्ड दो ना। जो विभाग आपके पास था ही नहीं, उसका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो, और 4 विभाग जिसको लेके बैठे उसके बारे में बोली नहीं निकल रही है। तो तेजस्वी यादव ऐसे भरमाने से नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम भले ही उम्र में कच्चे हैं लेकिन वादे के पक्के हैं, हम पक्का वादा करते हैं। कच्चा 70 साल की उम्र में नीतीश कुमार 38 दिन में 38 जिला दौरा करते हैं। 35 साल का युवा 5 दिन के सदन में 2 दिन नजर नहीं आता है। तो कौन है युवा? और काहे का वादा कच्चा पक्का किए थे? तो थे जॉब देने का रेलवे में, जॉब फॉर जमीन घोटाला। याद नहीं है कि बड़े भाई के वन विभाग की मिट्टी काट कर मॉल बन रहा था छोटे भाई का? यही तो आपके कारनामे हैं। 35 साल में आपके कारनामे बोलते हैं, अभी तक आपका कोई भी काम नहीं बोलता है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री आए थे और उनके बयान जिस तरह से उन्होंने कहा, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री आए केवल निगेटिविटी जो है वो फैला के गए, बिहार को बदनाम करके। काहे को बदनाम करेंगे भैया? बिहार को उन्होंने कहा कि एलईडी की रोशनी में विकास कर रहा है बिहार। लालटेन युग का अंत हो गया है, अब दोबारा बिहार की जनता लालटेन युग में नहीं जाना चाहती है। ये कहाँ गलत है भैया? आप तो निगेटिविटी के प्रतीक हो भैया। आपके अंदर से निगेटिविटी की ही करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर। बताइए, जो सदन के पटल पर जिस तरह के इशारे करता है वो आपने देखा नहीं है क्या? किसके अंदर कैरेक्टर दिखता है ना उस आदमी का, कि सदन के पटल में किस प्रकार का व्यवहार करता है। करप्शन पृष्ठभूमि रही है, बाहुबलियों को टिकट देना उनका क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या बात बोलते हैं? उस पर जनता विश्वास करेगी क्या? तो इसलिए मेरा मानना है, तेजस्वी यादव जी, आपके काम बोलते तो जनता आपका नाम का घोषणा करती। आपके कारनामे बोलते हैं, इसलिए आपको बैकडोर से अपने सहमति पत्र लाना पड़ता है। वो एक कह रहे हैं कि हमारी परछाई भी अगर गलती करेगी तो उसको भी हम सजा दे देंगे। पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, और अभी भी परछाई में तो जो लोग घूम रहे हैं, जॉब फॉर जमीन घोटाला तो आप खुद किए हैं। परछाई को कहाँ मौका दे रहे हैं? परछाई तो बात की बात है, आप तो सब खुद वो कर रहे हैं। बड़े भाई तेज प्रताप से पूछिए क्या उन्होंने खेल खेला है। आज जॉब फॉर जमीन घोटाला आपकी परछाई नहीं, आपने खुद किया है। तो आपने खुद किया है जॉब फॉर जमीन का, और परछाई की बात करना ठीक नहीं है, ये कहना है मंत्री नितिन नवीन का। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।